ओके, प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। प्रभु ने हमारा ऊपर प्रेम करके दिया है आज का सीए सर्विस। हालेलुया। क्राइस्ट अम्बासडर। हालेलुया। ये सीए सर्विस में सब जवानी लोग, हालेलुया, सब जवानी लोग और सब जन, हालेलुया, हम लोग मिलकर प्रभु की, हालेलुया, प्रभु ने जो दिया है हमारा अंदर दिया है सभी, हालेलुया, गिफ्ट्स को, हालेलुया, सभी वरदान को प्रभु की राज्य के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए, हालेलुया, प्रभु ने अवसर दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जितना लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है प्रभु की महिमा के लिए, सब जन को प्रभु इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के, हाथ उठा के प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, नासर यीशु मसीह नाम में अनुग्रह की सिंहासन के सामने, हालेलुया, कोई एक पापी भी नहीं आ सकता है। लेकिन प्रभु, हम पापी लोग थे लेकिन यीशु लहू से शुद्ध किया है प्रभु अभी, हालेलुया। हमको आपकी कृपा अनुग्रह की सामने, अनुग्रह की सिंहासन के सामने हम आने के लिए मौका दिया। हे अब्बा, हे पिता, ऐसा खाने के लिए मौका दिया है प्रभु। पापा धन्यवाद, हालेलुया। आज का सीए सर्विस में पापा आप महिमा पाइए, यीशु मसीह आप महिमा पाइए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता कीजिए। जितना लोग प्रभु, हालेलुया, आपकी इच्छा के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार खड़े होकर, हालेलुया, ओ हालेलुया कर रहा है, ओ सब जन को यीशु मसीह नाम में सहायता कीजिए, हालेलुया, मदद कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया। सब हालेलुया। सीए सर्विस आपका महिमा के लिए, इसकी गवाही के लिए होने के लिए, आपका अगुवाई आपका इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। आज का सीए सर्विस के सामने पोराट कर रहा है शैतान की कार्य, प्लान बाई यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए जीसस ने, कैंसिल हो जाए जीसस ने। प्रभु हम योग्य नहीं है प्रभु, कोटि कोटि स्वर्गदूत है प्रभु, हालेलुया, कोटि कोटि स्वर्गदूत है आपके सामने। किसी को भी यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए अवकाश, अधिकार नहीं दिया है प्रभु। सिर्फ प्रभु हमारा पाप शरीर में रहने वाला हम लोगों को, हालेलुया, मौका दिया है प्रभु। इतना धन्य की बात है, हालेलुया। हम बेईमान से करने के लिए, धन्यवाद हृदय के साथ करने के लिए, हालेलुया, थैंक्स गिविंग हृदय के साथ करने के लिए मौका दीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु की महिमा मिले। शुरू कीजिए। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को नमस्कार। सिया प्रोग्राम के लिए हालेलुया, आप सभी लोग बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत प्रिपेयर होकर, आपके मुंह में ही दिख रहा है वो टेंशन ज़्यादा। धन्यवाद है प्रभु का, बहुत बिजी हो गए पूरा हफ्ता। ओके, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। सिया प्रोग्राम में कौन है, क्या क्या है, देखते हैं अभी हम लोग। हालेलुया। सिया प्रोग्राम का लिस्ट बता रही हूँ। गाने का समय अर्चना सिस्टर, कंठस्थ वाक्य निकिता और अक्षदा, क्वेश्चंस शेजल, स्टोरी नेहा, वर्ड अंकिता। यस, सब लोग हाजिर है ना? यस, हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग शुरू करते हैं गाना के द्वारा। गाना के साथ हम लोग आज की सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस प्रार्थना के साथ रहेंगे सब लोग। जो कुछ भी प्रोग्राम आगे हो रही है उनके लिए भी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस, गाने के समय अर्चना सिस्टर आके गाना गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु ये सिया प्रोग्राम में प्रभु तुझे आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हुए प्रभु ये आराधना शुरू करते हैं प्रभु। हालेलुया, केवल तुझे महिमा मिलेगा यीशु के नाम से। या साइड ले। जलाल हो, जलाल हो, मेरे जिंदगी में तेरा जलाल
हालेलुया, हालेलुया। ओके, हालेलुया, बहुत अच्छा से गाना गाया है, प्रभु का महिमा मिले। यस, हालेलुया। अभी कंठस्थ वाक्य का अक्षदा और निकिता, निकिता और अक्षदा आएंगे। मन की युक्तियां मनुष्य के वश में रहती है, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। नीति वचन 16 का 1। Remember Lot's wife, Luke 17:32. यदि तू भलाई करने के लिए उत्तेजित है तो यदि तू भलाई करने के लिए उत्तेजित है तो तेरा बुराई करने वाला फिर कौन है? पहला पत्रस 3 का 13। Pray without ceasing, 1 Thessalonians 5:17. निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हो ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया। फिलिपियो 3 का 12। Seek the Lord and His strength, seek His face continually. तू 1 अपनी समझ Chronicles का- 16:11. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 का 5। And now these three remains, faith, hope and love. But greatest of these is love. 1 Corinthians 13:13. धन्य है जो मेल करने वाले हो क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5 का 9। He gives power to the weak and strength to the weakless. Isaiah 40:29. जो विश्वास करता है वो विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाता है। गलातियो 3 का 9। With God all things are possible. Matthew 19:26. प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। याकूब 4 का 10। Our faith can move mountains. Matthew 17:20. लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 का 16। Do everything in love. 1 Corinthians 16:14. जैसा लिखा है वैसा ही करो। जो जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। सेकेंड कुरंतियो 10 का 17। I can do all this through Him who gives me strength. Philippians 4:13. मन का आनंद अच्छा औषध है। मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है। नीति वचन 17 का 22। In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Proverbs 3:6. परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसे धर्मी ठहराता है। रोमियो 8 का 33। Two are better than one because they have good return for their labor. Ecclesiastes 4:9. जो समझते में स्थिर हो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। फर्स्ट कुरंतियो 10 का 12। I have found the one whom my soul loves. Song of Solomon 3:4. हे यहोवा मेरे मुख पर अपना पहरा बिठा और मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। भजन संहिता 141 का 30। Who is it that overcomes the world? Only the one that believes Jesus is the Son of God. John 5:5. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फर्स्ट थिस्सलुनीयो 5 का 17। You are my friends if you do what I command. John 15:14. नया अन्न का पहला गुंदा हुआ आटा भी याजक को देना जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। हेजिकेल 44 का 30। For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1 का 15। O death, where is your sting? O death, where is your victory? 1 Corinthians 15:55. मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 91 का 16। But he stood with me and gave me strength. 1 Timothy 4:17. शोभा तो झूठे और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो श्री यहोवा का भय मानते हैं उसकी प्रशंसा की जाएगी। नीति वचन 61 का 30। So son is the image of invisible God, firstborn over all the creation. 1 Colossians 1:15. परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सेकेंड तीमुथियुस 1 का 7। The Lord will reign forever and ever. Exodus 15:18. मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4 का 4। Pray without ceasing. 1 Corinthians 13:13. तू पतरस इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बना और इस अधलों की कोई भी फटक इस कलीसिया के सामने प्रबल ना होगी। मत्ती 16 का 18। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। ट्रेन नहीं रुक रहा है दोनों को ट्रेन नहीं रुक रहा है, बहुत स्पीड में भाग रहा है हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। बहुत अच्छा से प्रिपेयर किया है आपने
बहुत अच्छा से बोला, किसी का भी नहीं रुक रहा है, किसी का भी रुकेगा करके मैं देख रही हूँ। ओके, प्रभु का महिमा मिले। ये समय में क्वेश्चंस में जाएंगे। अभी शेजल का टाइम है ये क्वेश्चंस का, मगर शेजल नहीं आ पाई तो उसने मुझे क्वेश्चंस भेजी है, तो मैं पूछूंगी शेजल की तरफ से। हाँ, दूर दूर बैठो, अभी अभी बहुत बड़ा है हॉल। जरुबाबेल, वेदांत, दूर दूर मेरे सामने आ जाओ, कोई मेरे पीछे नहीं बैठे, सामने। ओके, बहुत इजी निकाली है, टेंशन मत लो। एशिया पुस्तक में से 11 से लेकर 30 तक है ना, 11 से लेकर 30 तक क्वेश्चन से है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। रेडी? हाँ, गाना के लिए, मैसेज के लिए प्रिपेयर होते हुए ये नहीं पढ़े। ओके, ओपीर के सोने से और कुंदन से महंगा क्या हो जाएगा? ओपीर के सोने से और कुंदन से महंगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वही तो आंसर है, लिखो। ओपीर की सोने से और कुंदन से महंगा क्या हो जाएगा? ఓపీర్ యొక్క బంగారం కంటే, రత్నాల కంటే ఏది విలువైనది, వాల్యుబుల్? वेरी इजी आंसर, एक ही नाम है वो। मत बोलो, लिखना है तो लिखो उसमें। ओके, वेरी इजी। हो गया, जाऊं आगे? ओके ओके, कौन सा शाखा फलवंत होगा? कौन सा शाखा फलवंत होगा? शाखा, ब्रांच, विच ब्रांच? कौन सा शाखा फलवंत होगा? ओके ओके, तीसरा क्वेश्चन। अश्शूर राजा के लिए क्या ठहराया गया है, जो लंबा, चौड़ा और गहरा भी है? अश्शूर राजा के लिए क्या ठहराया गया है, जो लंबा, चौड़ा और गहराई भी है? फोर्थ क्वेश्चन। यहोवा विलंब क्यों करता है? यहोवा विलंब क्यों करता है तुम पर क्या होने के लिए? तुम पर क्या होने के लिए? यहोवा विलंब क्यों करता है तुम पर क्या होने के लिए? విలంబ్, దేర్, పేషెన్సీ, దేవుడు పేషెన్సీగా ఎందుకున్నాడు? ఏం చేయాలని? क्या होने के लिए? तुम पर क्या होने के लिए यहोवा विलंब कर रहा है? यहोवा विलंब कर रहा है कि क्या होने के लिए? तुम पर क्या होने के लिए? वेरी इजी, वो नहीं तो हम नहीं है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, जाओ। किस नगर पर हाय जिसमें
दाऊद छावनी छावनी किए रहा। किस नगर पर हाय जिसमें दाऊद छावनी किया रहा? किस नगर पर हाय जिसमें दाऊद छावनी किया रहा? उस नगर का हाय ऐसा बोले थे, भयंकर अवस्था। तो कौन सा नगर है जो छावनी दाऊद का छावनी किया गया था वहां? ओके, 6th क्वेश्चन जाऊं। नींव का एक पत्थर कहाँ रखा गया है? नींव का एक पत्थर कहाँ रखा गया है? नींव का एक पत्थर कहाँ रखा गया है? एशिया पुस्तक कितने मुख्य भागों में विभाजन किया जा सकती है? एशिया पुस्तक कितने मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकती है? एशिया పుస్తకాన్ని ఎన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు? विभाजन किया जा सकती है मुख्य भागों में, मुख्य भागों में, मुख्य भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ, बहुत क्लू दे दिया है यहाँ। चलो, शेजल को मालूम पड़ा तो मत बोलो कोई। यहोवा किस चीज पर सवार होकर आने वाला है? यशायाह की किताब में लिखी गई यहोवा के बारे में किस चीज पर सवार होकर आने वाला है? किस चीज पर सवार होकर आएगा? आंसर वही है तो देंगे। एक शब्द भी लिखो या पूरा सेंटेंस लिखो चलेगा, और एक शब्द भी लिख सकते हैं आप। किस पर सवार होके आएगा? ओके, जाओ आगे। बड़कीली सुंदर था जो डैश है। बड़कीली सुंदर था जो डैश है। अगर वर्ड्स को रायले बड़कीली सुंदरता, बड़कीली क्या बोलते हैं सिस्टर? हाँ 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 हाँ, सुंदरता डैश है वो सिवला। भड़कीली सुंदर था, भड़कीली सुंदर था जो डैश है। भड़कीली सुंदर था, बड़कीली, बड़कीली, भड़कीली सुंदर था जो डैश है। मुझे देखेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर। बड़कीली सुंदरता डैश है, नहीं बड़कीली सुंदरता डैश है। पास्टर जी क्या बोल? ना, नेगेटिव आंसर। ओके, अभी जा रही हूं। 9 10 10 10, देखो संख्या सही है ना? 10 है ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन। 11 एशिया पुस्तक में 11 से लेके 30 तक जो अध्याय है उसमें से आपका मनपसंद एक वचन वर्स के साथ लिखो। अच्छा दिया है। आपका मनपसंद एक वचन लिखो बस, जो याद है आपको, या वादा हो सकता है, वो वादा भी लिख सकते हैं। बहुत है उसमें,
11 से लेके 30 तक। रेफरेंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो करेक्ट। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अरे अरे अरे, ऐसा हाँ, वचन भी लिखो वो भी लिखो। ओके, जितना लिखना है उतना लिखो आप। वर्स लिखना है तो वर्स लिखो, या आपको सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस लिखो। आधा मार्क मिलेगा मगर। हो गया 10 क्वेश्चंस। हाँ बस। ओके बस। और किसी को डाउट कुछ नहीं ना क्वेश्चंस में? ओके, प्रभु का महिमा मिले। शेजल के लिए एक बार थाली। बहुत इजी, बहुत अच्छा से उसने क्वेश्चंस निकाली है। ऐसा हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। वो तकलीफ में है, फिर भी उसने ऐसा क्वेश्चंस निकाली है। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस के बाद में स्टोरी टेलिंग। रेडी? चालू है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज सीए प्रोग्राम है तो मेरी स्टोरी है। हाँ, तो मेरी स्टोरी है। मेरा नाम नेहा। मेरा स्टोरी का नाम है समय का सदुपयोग। तो मैं छोटा सा प्रेयर करके फिर स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। धन्यवाद। हाँ, चालू है ना? चालू है। तो मैं एक स्टोरी दो बच्चों के बारे में बताने वाली हूँ। दोनों भाई बहन रहते हैं। उन दोनों का नाम रहता है सोनू और वानी। स्कूल में जाने वाले बच्चे रहते हैं। वानी ये रहती है कि वो बहुत डिसिप्लिन और समय का, और जो भी उसका काम दिया हो समय पे करती थी। जो भी स्टडी का हो या घर का हो, कोई भी काम हो वो समय पे करती थी। और सोनू वो रहता है, वो बहुत केयरलेस रहता है। जो भी उसको काम दिया होता है तो वो कल पर डालता है, कल करूँगा कल करूँगा, कल पर ही डालता है। समय पे कोई भी काम नहीं करता है। और उसकी बहन हमेशा उसके बोलती है कि सोनू स्टडी करो, सोनू पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो वो बोलता है कि वानी मैं झट से कर दूंगा, क्योंकि मैं झट से कर दूंगा क्योंकि मतलब वो बोलती है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। तो वो बोलता है अरे मैं झट से कर दूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। तो वो मतलब वानी रहती है, वो बहुत मतलब डिसिप्लिन रहती है कि वो हर समय हर काम वो जो दिया है वो उसी समय ही करती थी। तो एक दिन ऐसे रहता है कि उनके एनुअल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते हैं। और सोनू के मम्मी पापा सोनू को बहुत बोलते हैं कि वानी का उदाहरण हर समय देते हैं कि वानी को देखो कि हर समय जो भी उसको काम दिया है वो समय पे करती है। उस कोई भी काम हो वो समय पे करती है। और तुझे जो भी काम दिया तेरा ज़्यादा बाहर की चीज़ों के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर कोई भी ध्यान ध्यान नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के ऊपर तेरा ध्यान रहता है। तो मतलब सोनू बोलता है मम्मी मैं कल से पक्का करूँगा, अभी मुझे खेलने जाना है। तो वो बोलता है मतलब वानी हमेशा उसके मम्मी पापा उसे हर हर समय डांटते रहते। फिर एक दिन उनकी एग्ज़ाम को 2 ही दिन बाकी रहता है। तो अ, तब सोनू वहाँ पर स्टडी करती रहती है और वानी वहाँ पर स्टडी करती रहती है और सोनू वहाँ पर खेलता रहता है। तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि बच्चों खूब मतलब अच्छे से पढ़ो, हम तुम दोनों की एग्ज़ाम में 2 ही दिन बाकी है, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आना। तो सोनू बोलता है कि पप्पा मैं झट से कर दूंगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो मैं झट से कर दूंगा। तो वानी बोलती है तब पापा बोलते हैं कि सोनू को मुझे तो तेरा बहुत टेंशन होता है, वानी का तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है क्योंकि वह समय पे करती है। तो वहाँ सोनू बोलता है कि पप्पा मैं खेल के नहीं आऊँगा ना तब मुझे पढ़ाई नहीं याद रहेगी, मैं खेलूँगा तब मेरी पढ़ाई याद रहेगी। तो उसके पापा बहुत गुस्से से वहाँ से निकल कर जाते। फिर वहाँ से सोनू बाहर निकलता है
और बोलता है कि वानी से कि चलो वानी हम दोनों खेलने जाते हैं। तो वानी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे जो पढ़ाई है पार्ट पूरा करना है क्योंकि एक ही दिन बाकी है। और तो वो बोलती है, वो सोनू बोलता है कि अरे पूरा रात बाकी है, हम पढ़ाई कर मतलब पूरा रात का बाकी है तो मैं झट से कर दूंगा। तो वानी बोलती नहीं नहीं, मुझे जो लेसन दिया है मैं पूरा करके ही मैं आऊँगी मतलब। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, सोनू वानी से बोलता है कि नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो सोनू बोलती कि नहीं तू जा, मैं नहीं आऊँगी। तब सोनू वहाँ से निकल जाता है और खेलने के लिए खेलता है। तो वहाँ से मतलब वहाँ पर मतलब मौसम बहुत मतलब मौसम वहाँ से बहुत मतलब बिगड़ जाता है और गांव की पूरी बिजली नहीं मतलब कट होती है बारिश के वजह से। तो सोनू पूरा शाम तक मतलब खेलता ही रहता है और वानी वहाँ पर स्टडी करती है। वानी को बहुत टेंशन होता है कि गांव की मतलब पूरी बिजली गई तो मैं रात को कैसे पढ़ाई करूँ। तो वापस सोनू पढ़ाई कर मतलब खेलता ही रहता है। फिर उसके बाद बारिश आती है तो सोनू को बहुत टेंशन आता है। फिर भागते भागते घर की ओर आता है और घर में देखता है कि बिजली जाती है और गांव की ओर भी देखता है कि बिजली जाती है। तो रोते बहुत ज़ोर से रोता है रोता है रोता है। और उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं अभी फेल हो जाऊँगा, अब मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अभी कल मेरी एग्ज़ाम है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ लेसन भी नहीं हुआ है मेरा। तो तब उसकी बहन बोलती है कि तुझे बोला था ना, हम सब लोग तुझे समझा रहे थे कि मतलब पढ़ाई करो, फिर भी नहीं। और उसके पापा भी उसके बोलते हैं कि तुझे मैं हर समय बोलता था कि तू पढ़ाई करो, तू नहीं सुनता था। वहाँ से उसके मम्मी पापा वहाँ से निकल जाते गुस्से से। तब सोनू वहाँ से उसको मतलब प्रेम से लेती है और बोलती है हाँ मैंने सब पढ़ाई की है, मैंने सब समय पे पढ़ा है, मैं तुझे सिखाती हूँ। तो इसके द्वारा कि हमें समझ में आता है कि जो भी काम दिया हो, कलीसिया में हो या पढ़ाई में हो या कॉलेज का काम हो या घर का काम हो, जो समय पे दिया है वो समय पे करना चाहिए। क्योंकि इस स्टोरी के द्वारा मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला कि मतलब कि मैं भी ऐसी ही हूँ। क्योंकि मुझे जो भी काम दिया तो मैं हाँ हाँ 5 मिनट, हाँ 5 मिनट, फिर मुझे डांट मिल तो शिट यार, मैंने उस समय किया होता तो मुझे इतना डांट नहीं मिलती की। फिर इस स्टोरी के द्वारा मतलब कि परमेश्वर का वचन भी कहता है, ताया हम निकालते हैं। सबोपदेशक 3 का 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्योंकि जो हमें समय दिया है उस समय पे करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि समय मतलब हर एक बात एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है वो एक समय है। क्योंकि हमें जो भी काम दिया हो, कलीसिया में हो, अपने प्रेयर लाइफ में हो या कली पास्टर सिस्टर ने जो काम दिया वो समय पर करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है और हमें हर एक को समय पर मतलब करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसका परिणाम हमें मिलता है इस स्टोरी के द्वारा। प्रभु का महिमा मिले। बहुत अच्छा से नेहा ने स्टोरी ली है, समय पर हमारा काम को करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन और एक भी बात कहता है कि यही यही सही समय है उद्धार पाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। समय बीत गया तो हालेलुया नहीं हो सकता। यस, प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है। सच में हमारे कामों में भी हम लोग टाइम टाइम पर करना है, उसी के साथ हमारे उद्धार हमारी रक्षा भी हालेलुया समय पर होना चाहिए। समय बीत गया तो नहीं हो सकता। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। नेहा के इस स्टोरी के द्वारा बहुत अच्छा से प्रभु ने हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी प्रभु के अनुग्रह से वर्ड हालेलुया वचन का समय है। अंकिता प्रभु के अनुग्रह से लेगी। हम सब प्रार्थना के साथ रहेंगे प्रभु हमसे बातें करने के लिए। यस, प्रभु का महिमा मिले।
प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज मेरा प्रचार है। मेरा प्रचार का विषय है क्या एक विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी कर सकता है। तो चलो बाइबल में देखते प्रभु का वचन। निर्गमन का 34 का 11 और 12 पढ़ते। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उस निवासियों के साथ वाचा न बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। यस हालेलुया। परमेश्वर या निर्गमन का 34 का 11 और 12 पेज नंबर 112 तो प्रभु इजरायली लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ इजराइल लोगों को आज्ञा दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से हर एक जातियों को निकालूंगा। परमेश्वर यहाँ पे एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिबी, यबूसी हर एक जातियों को निकालूंगा, उनको भगाऊंगा। ऐसा परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको आज्ञा दे रहा है। सॉरी। इसलिए परमेश्वर आगे क्या बोल रहा है, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उस निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा ना कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। यस हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे उनको बोल रहा है कि सावधान रहना, उन लोगों से तू कोई वाचा न बांधना, क्योंकि परमेश्वर से हमने पहले ही वचन के द्वारा वाचा बांध लिया है। इसके लिए परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उन लोगों को, इजरायली लोगों को क्या बोल रहा है कि उन लोगों से तू कोई भी वाचा न बांध, क्योंकि वह तेरे लिए फंदा ठहरेगा। क्योंकि उनसे तू कोई वाचा बांधेगा तो परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर क्रोध आ सकता है। यस हालेलुया। 34 में हम 15 में देखेंगे कि 15 में देखेंगे, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों के साथ वाचा बांधे और मैं अपने देवता के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई भी तुझे न्योता दे और तू भी उनके बलि पशु का मांस खाए, और तू उसके बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनके बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। यस, परमेश्वर यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है कि वहाँ के निवासियों से तू कोई भी वाचा मत बांध। परमेश्वर बोल रहा है अन्य जातियों के पास ना तो कोई सच्चा परमेश्वर है, ना तो सच्चा परमेश्वर का वचन और नियम है। हमारे पास सच्चा परमेश्वर का वचन है। यस हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहा है, हम किसी ने किसी अन्य जाति लड़की से शादी किया तो शादी करने के बाद उनके यहाँ जाने के बाद उनके जो भी देव देवता है उनको ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर का हमारे ऊपर श्राप आ सकता है, परमेश्वर का हमारे ऊपर क्रोध आ सकता है। जब मुझे भी कोई भी लड़का देखने के लिए आता है, मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं पास्टर जी से बात करती हूँ कि मुझे लड़का देखने के लिए आया है, तो पास्टर जी मुझे हर बार एक ही बात बोलते, अंकिता हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आना चाहिए, परमेश्वर का श्राप नहीं आना चाहिए, परमेश्वर का आशीष आना चाहिए हमारे ऊपर। यस हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर को मूर्ति पूजा से सख्त नफरत है। परमेश्वर मूर्ति पूजा मतलब परमेश्वर बहुत बड़ा पाप मानता है। तो हम दूसरे लोगों के अन्य जातियों में जाकर उनके देव देवता को पूजेंगे तो हम बहुत बड़ा पाप करेंगे और हमारे ऊपर क्रोध आ सकता है। यस हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण का 7 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने के पर पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त करे, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यहाँ पे भी परमेश्वर जो निर्गमन में जो बोल रहा है परमेश्वर, वही व्यवस्था विवरण में भी वही बातें बोल रहा है परमेश्वर कि अन्य जातियों को तेरे इसमें से मैं निकालूंगा।
परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मतलब जब एक लड़का एक लड़की अन्य जाति मतलब अन्य जातियों से एक लड़के से मिलेगी तो वो क्या करेगी, परमेश्वर का मतलब उससे मतलब उन दोनों को प्रेम होगा तो वो मतलब परमेश्वर के हर एक कार्यों को भूल जाएगी और परमेश्वर को वो उससे उससे मिलेगी तो उनमें एक इमोशनल अटैचमेंट निर्माण होगी। उन एक दूसरे के ऊपर वो दया करेंगे और परमेश्वर के सारे कार्यों को भूल जाएंगे, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। तो परमेश्वर यहाँ पे वार्निंग दे रहा है उन लोगों के पीछे चलने से भयकाएंगे और दूसरे देवता की उपासना करवाएंगे और इस कारण यहोवा को कापे तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यस हालेलुया। हम सुलेमान को देखेंगे बाइबल में, सुलेमान कितना अभिषिक्त था, सुलेमान को परमेश्वर ने कितना बुद्धि दिया, पर सुलेमान ने क्या किया, अन्य जाति लड़की से शादी करके उसने परमेश्वर का उस पर क्रोध आया। ऐसे ही हम और एक वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों का 6:14 देखेंगे। अविश्वासियों के साथ आसमान में जुए न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। परमेश्वर हमें यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, हमें ज्योति बोल रहा है परमेश्वर, ज्योति और अंधकार का क्या संबंध। यस और धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, परमेश्वर हमें यही बातें बोल रहा है। परमेश्वर हमें मतलब हम कलेशा में आते हैं तो सिस्टर पास्टर के द्वारा हम यही बातें सुनते हैं कि हम कलेशा में संगति भी कलेशा से ही रखेंगे, ना कि अन्य जाति से रखेंगे। तो शादी तो इतना बड़ा डिसीजन है हमारे जीवन का, तो हम शादी अन्य जाति में कैसे कर सकते। तो प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है उससे हमें विश्वास से शादी करना है। यही मेरा आज का प्रचार था। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रचार समझ में आया, ऐसा विश्वास करती हूँ। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, मुझे यहाँ पे प्रभु सामर्थ्य से खड़ा किया परमेश्वर। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक यूथ को मैं आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। मेरे द्वारा प्रभु तुम जो भी बातें करवाइए बोलिए परमेश्वर, यहाँ पे हर एक के यूथ के जीवन में प्रभु तू कार्य कर, मैं ऐसा कार्य कर रहा है ऐसा विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु को हम ताली बजाएंगे, यीशु मसीह को हालेलुया, यीशु मसीह की महिमा हो, हालेलुया। प्रभु ने हम सभी को हालेलुया बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया यहाँ सीएफ प्रोग्राम में। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इस कार्यक्रम के द्वारा सभी बातों में प्रभु ने सहायता किया है, गाना के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, अर्चना सिस्टर को अच्छा से इस्तेमाल किया, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और हालेलुया निकिता अक्षदा को भी प्रभु ने बहुत अच्छा से बहुत स्पीडली ट्रेन भागने के लिए उन दोनों को प्रभु ने खड़ा किया, इसके लिए प्रभु का महिमा मिले कंठस्थ वाक्य के द्वारा। यस हालेलुया, क्वेश्चन स्टेजर भी बहुत अच्छा से निकाली है उनका, यस हालेलुया, उसके लिए भी प्रभु का महिमा मिले। और हालेलुया वर्ड हालेलुया स्टोरी नेहा ने बहुत अच्छा से समझाई है। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। समय पर हमारे काम करना चाहिए, यस हालेलुया। और हालेलुया अंकिता को है ना, वो मामूली सब्जेक्ट नहीं है वो तो पास्टर सिस्टर के मुंह से आते ही हम लोग डर जाते कि कैसे ही सही इस सब्जेक्ट को हम कैसे सिखाए, मगर सच में बहुत अच्छा से वचनों को निकाल कर हालेलुया, क्योंकि उसने उतना समझी है इसलिए समझाने के लिए प्रभु ने उसे खड़ा किया, इसके लिए प्रभु का महिमा मिले। सच में हालेलुया, ऐसा बोझ प्रभु ने रखा है उसके अंदर। प्रभु का धन्यवाद है कि क्या है हमारी शादी के विषय में हमारा डिसीजन सही होना जरूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए हमारे जिंदगी में फंदा बन जाता है। यस, हम नाश होने के लिए हालेलुया वो हमारे लिए फंदा नहीं बनना चाहिए। छोटे छोटे बातों में एक ड्रेस खरीदने के लिए ही हम लोग 10 शॉपों को हम घूमते हैं, है ना, 10 शॉपों को घूमते हैं, क्या सही है, क्या मेरे लिए सूटेबल है, हाँ क्या कलर मेरे लिए सूटेबल होती है ना, इतना हम सोच समझ कर एक ड्रेस लेते हैं। एक सिस्टर बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड क्या हाँ एक गाड़ी खरीदने के लिए इंजन से बात करता है, इंजन से बात करके गाड़ी को खरीदता है। ऐसे ज्ञान बुद्धि उसे है, मगर परमेश्वर से बातें करने के लिए उन्हें नहीं है।
हालेलुया। सच में हालेलुया, परमेश्वर का मन क्या है हमारे प्रति, प्रभु कहाँ हमें ले जाना चाहता है, क्या है प्रति परमेश्वर को हमारे ऊपर, यस ये समझना बहुत जरूरी है। सच में प्रभु का महिमा मिले। मैं विश्वास रखती हूँ यहाँ आए हुए हर एक जवान बच्चे सीखे हैं कि क्या सही है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या सोच रहा है, क्या देना चाहता है। यस उस हिसाब से हम आगे बढ़े, प्रभु का आशीष हमारे जीवन में मिले। यस हालेलुया। अंकिता को बहुत अच्छा से प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रभु का महिमा मिले। यीशु मसीह का और एक बार हालेलुया ताली बजाकर महिमा करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। यस नेक्स्ट मंथ के लिए एक बार हम देखेंगे क्या क्या है। यस गाना समीक्षा। यस हालेलुया। गाने का टाइम, समीक्षा, कंठस्थ वाक्य, सार्थक और जेरुब्बाबेल, सार्थक और जेरुब्बाबेल, और क्वेश्चंस वेदांगी निकालेगी। क्वेश्चंस वेदांगी निकालेगी। मैं टाइम दे रही हूँ उसका, मैं बोल रही हूँ अध्याय बोल रही हूँ कि 31 से लेकर 45 तक ले लो। 15 अध्याय, ओके 15 अध्याय, 20 अध्याय नहीं, 15 अध्याय 31 से लेकर एशिया किताब का 31 से लेकर 45 तक, ओके। और स्टोरी टाइम निकिता लेगी। निकिता कहे स्टोरी टाइम। और वर्ड अर्चना सिस्टर, वर्ड अर्चना सिस्टर, ओके। समझ में आया आपको? और एक बार बताऊं? और एक बार नहीं ना? आपको चाहिए तो ये रिलीज करेंगे, उसमें देख सकते हैं। मैं भी भूल गई इसीलिए। ओके प्रभु का महिमा मिले। यस पास्टर जी कुछ समय देते हैं। सब वेदांगी के हाथ में दे दो। आपका वो पेपर को उतना तक निकाल के वेदांगी के हाथ में दे दो, नहीं तो भी शेजल आएगी, शेजल के हाथ में भी दे सकते हैं आप। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले, परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। प्रेज गॉड। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, हाउस का प्रभु। हालेलुया। सी सर्विस में प्रभु जवानियों को प्रभु सबको, हालेलुया बड़े लोगों को, जवानियों को प्रभु पापा आपकी दया की आत्मा के द्वारा, अनुग्रह की आत्मा के द्वारा, सहायता करने वाला आत्मा के द्वारा हो हालेलुया अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए पापा अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। गाना में हालेलुया, क्वेश्चन ईयर में है हालेलुया, और प्रभु प्रचार में पापा हालेलुया, कंठस्थ वचन में हालेलुया, ओ स्टोरी टेलिंग में हालेलुया, हो रबा रबा शिबा लबा ओ रबा ना हतरा खराबा अपने बच्चों को इस्तेमाल किया है प्रभु। धन्यवाद। आपका आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद पापा। वो बोलते ही समय पहले बोलने वाले लोगों को जीवन में आप कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। और सुनने वाले लोगों को जीवन में भी कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम बोलकर भ्रष्ट में नहीं जाना चाहिए, पहले हमारा जीवन में जो बोला है वचन उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहा है प्रभु। और सुनने वाले लोगों को भी प्रभु हालेलुया आपकी हालेलुया राज्य में बढ़ने के लिए, मार्गों में स्थिर होने के लिए, हर एक आशीषों में स्थिर होकर और सदाकाल यीशु के लिए जीने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया। सब जवानों को प्रभु आपने इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद। और चारों तरफ से हालेलुया जवानों को लेकर आइए प्रभु। हालेलुया। ओ जितना लोग यहाँ जवानी लोग बैठा है और बड़े लोग भी बैठा है, यीशु मसीह नाम में हालेलुया और मैं ब्लेस कर रहा हूँ जीसस नेम। हालेलुया। परमेश्वर की सामने है, परमेश्वर की उपस्थिति में जवानी लोग हालेलुया कैसे जीना है और कैसे जिंदगी बिताना है और यीशु के लिए कैसे गवाही बनकर जीना है, वैसे ही जीने में यीशु मसीह नाम में जवानी लोग आगे बढ़े इन जीसस नेम। हालेलुया। ओ दानियल और जोसेफ हालेलुया, ओ दानियल और जोसेफ और डेविड प्रभु उनके जवानी की उम्र में हालेलुया अच्छा जिंदगी बिताया है प्रभु। हालेलुया। ओ रिबा खराबा सीमन हसमधार विश्वासी लोगों को शादी करना, संगति करना है, ऐसा वादा की आज्ञा के अनुसार किया है प्रभु। हास प्रभु अंकिता को इस्तेमाल करके हमसे बात किया है प्रभु। धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में
ओ नासर यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर से प्रेम करके उसकी आज्ञा के अनुसार शादी का विषय में सही निर्णय हालेलुया करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई का अनुसार जवानी लोग निर्णय करके शादी करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, क्योंकि शादी महत्वपूर्ण बात है प्रभु। सभी बातों में उन्नति बात है प्रभु, हालेलुया। शादी का विषय में रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन कभी भी नहीं करना चाहिए प्रभु। शादी का मैटर प्रभु, हालेलुया, सही हालेलुया निर्णय कर आगे बढ़ने के लिए सब जवानियों को अभिषेक कर रहा हूं इन जीसस ने। हर एक नेगेटिव थॉट्स, बाइबल की विरुद्ध की बात यीशु मसीह नाम में जवानी का अंदर कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। शिबा बाबा लाका रबा हुरियाना हसंदा रगदेने वियाता रगदना। सारे महिमा आपको देते हैं पापा। जवानी लोगों को ब्लेस कर रहा हूं पापा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जवानियों को प्रभु कलीसिया में, आप में, यीशु में, आपके राज्य में, आपकी इच्छा में लेकर आइए पापा इन जीसस से। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन।